मतलब अगर समाज में सम्मान चाहो, अगर समाज में तुम्हें थोड़ी भी इज्जत प्यारी है तो ये बातें ध्यान में जरूर रखना। कौन सी बातें? तो बोले सुनो, अपने घर की झंझट में और कोई पंचा बुलाना ठीक नहीं। अगर समाज में सम्मान प्यारा है तो ये बातें जरूर ध्यान रखना। बोले अपने घर की झंझट में और कोई पंचा बुलाना ठीक नहीं। वो चुगलखोर यदि पिटे कहीं पर उसे बचाना ठीक नहीं। और सुनो, बोले बिटिया की तनु प्यारी हो, बिटिया की तनु प्यारी हो, घर घर में घुमाना ठीक नहीं। और लड़का चाहे कि तनु प्यारो हो, सर पे चढ़ाना ठीक नहीं। और सुनो, भैया चाहे कि तनु बैरी हो, भैया चाहे कि तनु बैरी हो, बस भेद छुपाना ठीक नहीं। औरत चाहे कि तनु प्यारी हो, बात बताना। उत्तर दिया है भैया चाहे कितना बैरी हो, बस भेद छुपाना ठीक नहीं। औरत चाहे कितने प्यारी हो, बात बताना ठीक नहीं। क्यों? औरत कितनी बेद्वान सही, वो ये लक्षण सब पे आता है। औरत के पेट में बात की क्या, और पानी भी नहीं समाता है। कितनी भी पढ़ी लिखी हो, लेकिन ये कमी होती है कि जब तक जे कोई बात सुन ले और जो ने चाचे से कही ना लेती, तो लेना ने रोटी अच्छी लगे ना नींद ही आया। माता मैंने ये ना सोचे कि रजनीश हमारी कह रहे, हम आपकी नहीं कह रहे। आपके यहाँ ऐसी कोई है ही नहीं, तो हम क्यों कहेंगे? अगर तुम्हें पूरे गांव में बात फैले हुए है, 50 आदमी से मत कहो, 4 औरतें से कह दो, बाद में जो और कह दियो काउ से कही हो ना, फिर देखो संजालो पूरे गांव में डिंडोरा ना पे डूबे। तो ये कमी होती। तो सत्यराज तो बोले हम इसलिए नहीं बताएंगे कि तुम मेरी पत्नी हो। पैर दबाए रही है कि कूद के बहुत दूरी बैठी जाएगी। बोली तुम्हारी किस्म करे खाता, हम तो फांसी लगाएंगे। अब हम घर में नहीं रहेंगे, ऐसे घर में रहने से फायदे का, जा घर में कोई बात ही नहीं मालूम पड़े। तो सत्यराज बोले देखो नाराज न हो, अगर मानती नहीं हो तो सुनो, लेकर एक बात ध्यान रखना, बड़े घर की बात है, न गाय बने न कहीं बने न रोई बने। बोली बता, हम तुम्हारी किस्म करे खाता, मैं कहूँ का उसे ना कहीं, तुम बता। कहने लगे कन्हैया ने प्रसेन को मार दिया, वो मड़ उससे छीन ली। जो जब बात कही तो रोन लगी, जो तो बहुत रो वो, तुम सोए जाओ तुम सोए जाओ। वे तो सोए गए, उन्हें पूरी रात नींद ही ना आई। करवटी बदलती रही, भगवान कब सवेर होए कब सवेर होए, सवेर हुई ना पावता से पहले बगल भाई घर में कूदी पड़ी। बोली देखते ही किस्म तो से ऐसी आत्मा मिली, कोई बात छुपाई नहीं जाती। आज बड़ा मुसीबत से तो पूछ पाई है। कन्हैया ने प्रसेन को मार दिया, बड़े उससे छीन ली। हाय भागी बापई बगल भाई घर में घुस गई, भागी बापई बगल भाई घर में घुस गई। सुबह से शाम नहीं भाई, घर घर में चर्चा होने लगी, अन्याय कर रहा है द्वारिका का राजा, जो प्रजा के लोगों का खून कर रहा है। कन्हैया ने सुना, सोचा हमें तो बिना मतलब में ही कलंक लग गया। अब प्रसेन का पता लगाने 1500 जमात साथ लिए चले वन में। देखा कि प्रसेन की लाश मिली, आगे बढ़े एक शेर मरा पड़ा है, उससे आगे कोई चिन्ह नहीं मिला। तो जवानों से बोले काम करो, हम इस गुफा में अंदर देख के आते, इस गुफा में अंदर गया है और तुम हमारा दरवाजे पे 1 महीना तक इंतजार करना। तो कन्हैया अंदर घुसे तो क्या देखा, गुफा का द्वार तो छोटा है लेकिन अंदर बहुत लंबा
चौड़ा भवन बनाए। देखा कि नहीं जाने, अंदर था एक विशाल भवन, और उसमें एक लड़की पड़ी भई। उस लड़की उस लड़की के ही पलना में वो सुंदर मणि थी धरी भाई। उस लड़की के ही पलना अब बताइए, लड़की यकायक चीख पड़ी, कन्या की मैया रोन लगी। फिर जाम मंतर मोहन की, फिर जाम मंतर मोहन की माता पाई होन। लड़की चीखने चिल्लाने लगी तो जामन तो कन्हैया में युद्ध छिड़ गया। तो ये युद्ध जामन तो कन्हैया में 1-2 दिन नहीं हुआ, बल्कि 27 दिन लगातार चला वहां। जब कन्हैया ने जामवंत के घूंसा मारा तो जामवंत को मूर्छा गई, बेहोश हो गए, गिर गए। होश आया तो पुराना ध्यान आ गया, कन्हैया के पैर पकड़ लिए। क्षमा करना प्रभु, बड़े समय का इंतजार कराया। ये कौन थे जामवंत? ये जामवंत त्रेता वाले थे। लंका पे विजय पाकर के जब सब लोग लौट रहे थे तो राम ने पूछा कि लड़ाई से किसी के अरमान अधूरे तो नहीं रहे। बहादुरों के चेहरा झुक गए, लेके बूढ़े से जामवंत बोले महाराज हम लड़ना चाहते हैं। तो भगवान बोले भैया अभी मर्यादा के बंधन में है, इंतजार करो, युग द्वापर में हम खुद आएंगे और खुद ही तुम्हारी भुजाओं की खुजली मिटाएंगे। तो जामवंत बोले महाराज क्यों तकलीफ उठाई? बोले इस मणि के पीछे कलंक लग गया, इस मणि को हमें दे दो। तो जामवंत जी बोले महाराज मणि ले जा और मणि बाली भी ले जाओ, मतलब तुम हमारी बेटी जामवंती से शादी कर लो। तो दूसरा विवाह कन्हैया का हुआ है जामवंत की लड़की जामवंती के साथ में। अब हुआ ऐसा, वो मणि ला के कन्हैया ने सत्याजित को दे दी। तो सत्याजित लज्जित होने लगा, सोचने लगा मेरे भैया को तो शेर ने मारा था, हमने कन्हैया को कलंक लगा दिया, अब हम क्या करें? तो उसने शर्म की वजह से अपनी बेटी सत्यभामा की शादी कन्हैया से कर दी। अब 3 हो गई, रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा। चौथा इनका विवाह हुआ है सूर्य की लड़की कालिंदी के साथ। 5वां इनका विवाह हुआ मित्रविंदा के साथ। 6वां विवाह हुआ शीलभद्रा के साथ। 7वां विवाह हुआ सत्या के साथ। और 8वां इनका विवाह हुआ है लक्ष्मणा के साथ। और 8 औरतें हो गई ये। अब क्या होगा और आगे बढ़े। एक भौमासुर नाम का राक्षस मन में विचार किया कि मैं अपनी जिंदगी में 20,000 लड़कियों से शादी करूंगा। तो उसने 16,100 लड़कियां इकट्ठी करके गुफा में बंद कर दी। तो सबने मिलके भगवान की प्रार्थना की, भगवान गए, राक्षस का बंद किया, लड़कियां बाहर की, बोले अपने अपने घर जाओ। तो लड़कियां बोली घर किधर, हम तो आपके साथ चले गए, आप शादी कर लो। तो द्वारिका में लाए हैं और बड़े विधि विधान के साथ सबके साथ शादी की है। अब कितनी हो गई? 16,108। सबके एक एक लड़की पैदा भई और 10-10 लड़का पैदा हुए। कोई परिवार नियोजन नहीं। कितने लड़का हुए? 1,61,080। 1,61,080 लड़का और 16,108 लड़कियां और इतनी घर में औरतें। लगाओ के गांव बसत हुए तब। आज के नरों से
एक नारी नाय समारी जात। कितना फर्क है, कितना अंतर। आज के नरों से वो एक नारी नाय समारी जात। उए श्याम सुंदर के 16,108 नारी है। वो लक्षण अवतारी के यहीं से प्रकट होता, क्योंकि इतने उपे श्याम सुंदर बाल ब्रह्मचारी है। 16,108 ही नहीं बल्कि 16,109 डेढ़ और है। सबसे पहली पत्नी का नाम था राधा। गर्ग संहिता का प्रमाण है। बचपन में शादी हुई थी भांडीर वन में। ब्रह्मा जी ने कन्यादान लिया था और आधी को विजा को बताया जाता है। ये कुल मिलाकर के 16,109 रानियां थी भगवान की। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इस तरह से विवाह हुए। अब देखे थोड़ी देर कृष्ण और सुदामा के बारे में। ये सुदामा कन्हैया के साथ गुरु सांदीपन जी के यहाँ बचपन में विद्या अध्ययन कर रहे थे। बड़े मित्र थे।